मतलब आदिवासी से उनको कोई लगाव नहीं रह गया, उनको कुछ नहीं रह गया। ठीक है, तो अरे मैं थक चुकी हूँ, पता है मैं ज्यादा दिन से नहीं आई हूँ ऐसे एक प्रवक्ता के तौर पे। लड़ाई तो बहुत समय से थी, लेकिन सीधा सा बात है ना, एक ही मुद्दा को बोलते 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 ये इस इंसान, ये हेमंत सोरेन के कान पे कोई बात जाती ही नहीं है। लेकिन आपकी नाराजगी को लोग राजनीतिक बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आप राजनीतिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या यहाँ विरोध करने से झारखंड में राजनीतिक पार्टी वाले बताया जाता क्या? ये सब बात सुन के ना मुझे रोने का मन करता है। और कौन विरोध कर रहा है? यहाँ पे इतने भाई बहन लोग आके जो अपनी बातों को रख रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं भी तभी बैठी बैठी रो गई, इमोशनल हो गई, ठीक है। अभी चीज़ ये है, अब इस चीज को अगर मैं आके अपने समाज के लिए, एक आदिवासी समाज के लिए मैं अगर बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी के लिए जुबान बनी हूँ, अपने समाज की जुबान बनी हूँ, अगर मैं बातों को रख के अगर राजनीतिक कर रही हूँ, आपको जो समझना है समझिए। मैं ना किसी पार्टी से आती हूँ और ना मैं किसी का समर्थन करती हूँ। मेरे लिए जो काम करेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं, और हमारे लिए जो काम करेगा, हमारे साथ खड़ा है, उसके साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है। हम नहीं चाहते, ठीक है, कि अगर मेरी बातें आपको राजनीतिक लगती है तो आपकी मन, ठीक है, अगर आप आदिवासी होते तो मेरी बातों को राजनीतिक नहीं बताते, लेकिन आप आदिवासी है ही नहीं, इसलिए आप मुझे गाली देते फिरते। अगर आप आदिवासी होते तो आज हमारे साथ आदिवासियत के नाते इस जगह पे आके हमारे साथ लड़ाई लड़ते। सवाल रहेगा, आपको हिंदू बताया जा रहा है, क्या है? हिंदू है कि आप क्रिश्चियन? मैं एक बात बताती हूँ, सीधा सा बात, आदिवासी की हिस्ट्री कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आप ही लोग से पूछ रही हूँ। जब मेरी बातों का इतना ये मतलब निकाला जाता है तो थोड़ा इस बारे में भी सोचिए। यहाँ पे जितनी माताएं बहनें हैं, ठीक है, हमारे संस्कृति में शुरू से ही हिंदुत्व रहा है, ठीक है, पूजा पाठ रहा है, पूजा पाठ ही करते हैं हिंदू, किसी अन्य धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है। हम लोग आदिवासी हैं, आदि काल से रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग हिंदू भी नहीं है और ना क्रिश्चियन भी, हम लोगों का एक अलग ही है, ठीक है, सीधा सा बात है। हम लोग पूजा पाठ को मानते हैं, लेकिन देखिए एक बात बोलती हूँ, हमारी सारी माताएं बहनें शुरू से परंपरा है स्टार्टिंग से सिंदूर लगाने की, लगाती है ना, शादी में सिंदूर चढ़ता है, आज भी लगाती है, मरते दम तक लगाती है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, हमारा कहीं ना कहीं जो धर्म है वो रिलेटेबल है, लेकिन सबकी एक मान्यता, सब चीज करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो सबका अपना एक धर्म मानने का एक तरीका है, सबका एक अपना अपना धर्म है, जिसको सारे लोग स्वतंत्र है अपना धर्म को मानने के लिए, जिस तरह से मानना चाहे मान सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता एंजल लकड़ा। इससे पहले सिरमटोली रैम को लेकर ये अपनी बात को रखी थी। खासतौर पे आज लगातार पूरे झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आज राजभवन के समक्ष धरना रखा गया है और विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग पूरा जानेंगे। पहले जोहार है। जोहार सभी को। देखा गया कि सिरमटोली रैम को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, इसी बीच एक नीति लाई गई है, शराब नीति। खासतौर पे आप आदिवासी समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? शराब नीति और कई नीतियां यहाँ पर वैसे लाई जा रही है जो आप लोग खासतौर पे आदिवासी समुदाय विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? ये जो सरकार है जितनी नई नई नीतियां लेके आ रही है, ठीक है, ये सरासर आदिवासी समाज को खत्म करने का षड्यंत्र है, ठीक है। शराब नीति लागू कर दे रही है ताकि हमारे आदिवासी भाई बहन दिन रात शराब के नशे में धुत रहे, ठीक है, और उनको वो जिंदगी में ना कुछ कर पाए, ना आगे बढ़ पाए, ना उनको कुछ मिल पाए, बस यही चाहती है ये सरकार, और उनकी जमीन छीन ली जाए। हमने देखा कि ऐसे ही आदिवासी समाज हड़िया दारू से त्रस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, खासतौर पे पुरुष प्रधान होते हुए महिलाएं
परिवार भी संभालते हुए दिखती है और हड़िया दारू के कारण पुरुष जो पीते हैं उससे परेशान रहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसे ही दारू से और हड़िया से परेशान है आदिवासी समुदाय और इस प्रकार की नीतियां क्या कहेंगे पूरा आदिवासियों को और चपेट में लेकर? देखिए, ये जो है ना, बिल्कुल एक आदिवासी समाज को खत्म करने का एक नया उपाय है। ठीक है, सरकार आज जो हमारे जैसे हमें कह रही है कि आदिवासी समाज को लाइसेंस दे दिया जाए ताकि सुबह उठे आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े, सीधा पढ़ाई लिखाई छोड़ के सीधा जाके अपना दारू पी ले। दिन भर कुछ करने के लायक नहीं रहे, दारू पिए, दारू बेचे, दारू पियो और पिलाओ, और यही हो रहा है झारखंड का विकास। यही कहना चाहते हैं। तो ये तो साफ नजर में दिख रहा है ना, आदिवासी समाज इसके बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, और रहा हड़िया दारू का जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से ये शराब नीति आने के बाद ये कहना चाहती है कि आदिवासी समाज ही इसको बेचेगी। अरे क्यों बेचेगी, क्यों पिएगी हड़िया दारू? हम लोग इसके एकदम खिलाफ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि एकदम भी ये नीति को हम लोग आने दें। ये जो हमारी सरकार, अबुआ सरकार अपने आप को कहती है, वो तो पहले ये खुद ही भूल चुकी है कि वो आदिवासी समाज से आती है। आदिवासी, वो एक आदिवासी नेता होते, अगर वो अबुआ सरकार होते तो आज डेवलपमेंट की बात कर रहे होते, ना कि वो शराब लाने की बात कर रहे होते। यहाँ के लोगों, यहाँ के जितने आदिवासी भाई बहन है, झारखंड के जितने आदिवासी भाई बहन है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते। लेकिन ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात होती है, ना जॉब की बहाली निकलती है, ना किसी चीज का कुछ हो रहा है। यहाँ पे पूरा हमारा आदिवासी समाज ही खतरे में है, चाहे वो जल जंगल जमीन सब कुछ खतरे में है आज। तो उसका वो कैसे हो रही है? अगर आज हम किसी को, मेरा यही कहना है कि अब झारखंड के लिए आप नौकरी निकाल सकते हैं, नौकरी निकालिए, बेरोजगारी हटा सकते हैं, बेरोजगारी हटाइए। ठीक है, आदिवासी के हित के लिए काम करिए आप। ठीक है, आप तो ये हमारे बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो जा रहा है, बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, रेप करने की कोशिश की जा रही है, और वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पैसे दे दिए जा रहे हैं, नौकरी दे दिए जा रहे हैं। बताइए, ये क्या सरकार कर रही है? एक पहचान की लड़ाई हो रही है। खासतौर पे देखा जा रहा है, आप एक आदिवासी बेटी के साथ एक कलाकार भी हैं, तो क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने देखा कि फिल्म नीति भी नहीं बनी है। कलाकार, यहाँ के कलाकारों के जो, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र हो या फिर अपना कोई भी एक्टिंग के क्षेत्र में हो, आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। क्या अभी चीज़ें ये है कि जैसे कि फिल्म नीति की बात हो रही है, तो फिल्म नीति बनी हुई है, लेकिन उसका आह्वान नहीं किया जा रहा, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और जिसकी जितनी बेनिफिट आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो अभी फिल्म नीति में चेंजेस होने का भी शायद बताया जा रहा है कि अभी कुछ फिल्म नीति में चेंजेस भी होगी। तो हम लोग इस मुद्दे के लिए लड़ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और जैसे लास्ट टाइम पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री से मुलाकात हुई थी, सुदेव कुमार सोनू जी से, तो उन्होंने हमें इस चीज़ का दिलासा दिया है कि इस पे काम करेंगे, और हमारी जितनी भी मांगे हैं, जो भी चीज़ें हम रखेंगे उनके सामने, तो जो भी कलाकार के हित में होगा वो काम करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन क्या कहेंगे, 25 साल हो गए अभी तक, तो यहाँ पे कई, अगर युवा कहेंगे तो कई युवाओं का जो आगे जाने का जो रास्ता था, क्या कहेंगे 25 साल में यहाँ बहुत सारे झारखंड के जो आदिवासी कलाकार हैं या मूलवासी कलाकार, तो वो पहचान नहीं मिल पाया, वो सरकार उनको ये आगे तक नहीं ले जा पाई। यहाँ पे चीज़ें ये है ना, आदिवासी को शुरू से ही ना मतलब गुमराह करने का कोशिश किया गया है। आदिवासी भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इवन हम लोगों को भी बोले ना, ए मैया दे सुन नहीं कहते पैसा न खाओ, भले मेरे पास खुद नहीं रहेगा, लेकिन वो इंसान को अगर मेरे पास 1 रुपया है तो हम उसको 1 रुपया भी दे देंगे। तो इस कदर हम लोग इमोशनल होते हैं, सबका दुख तकलीफ को हम लोग अपना दुख तकलीफ समझ लेते हैं। यही चीज़ का ना फ़ायदा उठाया गया है शुरू से। हम आप लोगों को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना दिलासा दिलाया गया,
ठीक है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। हम लोग इमोशंस में बह गए, हम लोग बहुत कुछ सह लिए, ठीक है, लेकिन आज इमोशनल है, हम लोग भावुक हैं, लेकिन साथ में आज हमारा जो आदिवासी समाज है वो जागरूक भी हो रहा है और यूनिटी में भी आ रहा है। सबसे पहली बात है ना कि आदिवासी समाज के बारे में कहीं पे पढ़ाया ही नहीं जाता है स्कूल के टाइम पे। अभी भी देखिए तो ब्रिटिश पढ़ाया जाएगा, कुछ भी। एक सब्जेक्ट होना चाहिए झारखंड का जिसमें अपना लैंग्वेज, अपना हर मतलब जैसे अपना लैंग्वेज, अपना हिस्ट्री, झारखंड की क्या हिस्ट्री रही है, ये एक एक बच्चा, झारखंड का एक एक बच्चा को पता होना चाहिए, ठीक है, कि झारखंड बना कैसे, झारखंड हम लोगों को मिला कैसे, आज जो झारखंड राज्य हम करते हैं वो आज हमारे पास कैसे है। लेकिन आज भी हमारे पास होते हुए भी कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए क्योंकि हमारे ही कुछ लोग हैं जो दोगलई करके हमें गुमराह करने के बाद मतलब अपने आदिवासी को ही पछाड़ने का कोशिश करते हैं। अपने आदिवासी भाई बहन को नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों डर लगता है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी या वो जिस ओहदे पे है वो जगह कोई और ले लेगा। अरे आप ईमानदारी से काम करिएगा ना, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो चीज़ें ये है कि झारखंड में ईमानदारी कम, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जमीन लूटपाट, ठीक है, जमीन इधर उधर हो जाना, फिर बहुत सारा जमीन को ये आदिवासी जमीन बोल के बेच देना, और ये क्या बोलते हैं, नहीं, आदिवासी जमीन को जनरल प्लॉट कह के बेच देता है आदमी लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है ना बहुत बहुत गलत हो रही है हमारे झारखंड में, जिन सब चीज़ों को सुधारने की जरूरत है। और जिस तरीके से आपने कहा, तो हर चीज का अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र होता है। जैसे आप एक कलाकारों के लिए अलग क्षेत्र होता है, क्या अब हर क्षेत्र पर आदिवासियों का जो वहाँ पर जो होना, उपस्थिति घटता जा रहा है, क्या कहें? सीधा सा बात एक मैं कहना चाहूँगी, बेरोजगारी जो झारखंड में इतने टाइम से चलते आ रही है। आप खुद देखिए ना, हर साल एक नया बैच खड़ा होता है जॉब के लिए, कितने साल से जॉब ही नहीं मिली। मेरे घर के लोग खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, कि सरकार नौकरी देगा, तैयारी पे तैयारी, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देना, फिर समय आने पर ये पेपर लीक करवा देना, रिजल्ट नहीं निकालना, ठीक है। तो ये सब चीज़ ना बहुत बड़ा मुद्दा है, पता नहीं सरकार क्यों नहीं ले रही है और फालतू राजनीतिक करती है धर्म कोड को लेके, ठीक है। अगर आप सही में धर्म कोड चाहते हैं ना, धर्म कोड के लिए हम ऐसे भी मांग रखे हुए हैं, केंद्रीय तक सब कुछ पहुंच गया है, जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा। लेकिन अब झारखंड सरकार होने के नाते झारखंड में हम लोगों के लिए जितना कर सकते हैं आप उतना तो करिए। मेरा यही कहना है कि अब झारखंड के लिए आप नौकरी निकाल सकते हैं, नौकरी निकालिए, बेरोजगारी हटा सकते हैं, बेरोजगारी हटाइए, ठीक है। आदिवासी के हित के लिए काम करिए आप, ठीक है। आप तो ये हमारे बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो जा रहा है, बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है, रेप करने की कोशिश की जा रही है, और वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये पैसे दे दिए जा रहे हैं, नौकरी दे दिए जा रहे हैं। बताइए ये क्या सरकार कर रही है? मतलब आदिवासी से उनको कोई लगाव नहीं रह गया, उनको कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो अरे मैं थक चुकी हूँ, पता है, मैं ज़्यादा दिन से नहीं आई हूँ ऐसे एक प्रवक्ता के तौर पे। लड़ाई तो बहुत समय से थी, लेकिन सीधा सा बात है ना, एक ही मुद्दा को बोलते 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 इस इंसान, ये हेमंत सोरेन के कान पे कोई बात जाती ही नहीं है। लेकिन आपकी नाराजगी को लोग राजनीतिक बता रहे हैं, आप बता रहे हैं आप राजनीतिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या यहाँ विरोध करने से झारखंड में राजनीतिक पार्टी वाले बताया जाता है, क्या कहेंगे आरोपों पर? ये सब बात सुन के ना मुझे रोने का मन करता है। और कौन विरोध कर रहा है? यहाँ पे इतने भाई बहन लोग आके जो अपनी बातों को रख रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं
मैं भी तभी बैठी बैठी रो गई, इमोशनल हो गई। ठीक है, अभी चीजें ये है, अब इस चीज को अगर मैं आके अपने समाज के लिए, एक आदिवासी समाज के लिए मैं अगर बोल रही हूँ, ठीक है, मैं अगर किसी के लिए जुबान बनी हूँ, अपने समाज की जुबान बनी हूँ, अगर मैं बातों को रख के अगर राजनीतिक कर रही हूँ, आपको जो समझना है समझिए। मैं ना किसी पार्टी से आती हूँ और ना मैं किसी का समर्थन करती हूँ। मेरे लिए जो काम करेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं, और हमारे लिए जो काम करेगा, हमारे साथ खड़ा है, उसके साथ पूरा आदिवासी समाज खड़ा है। हम नहीं चाहते, ठीक है, कि अगर मेरी बातें आपको राजनीतिक लगती है तो आपकी मन, ठीक है, अगर आप आदिवासी होते तो मेरी बातों को राजनीतिक नहीं बताते, लेकिन आप आदिवासी है ही नहीं, इसलिए आप मुझे गाली देते फिरते। अगर आप आदिवासी होते तो आज हमारे साथ आदिवासियत के नाते इस जगह पे आके हमारे साथ लड़ाई लड़ते। खासतौर पे अभी थी एंजल लकड़ा, हमने विस्तार पूर्वक वार्ता किया, क्योंकि कई बार जब सच्चाई बोल देने से कई लोगों को अलग ही लगता है। फिलहाल हमने कई मुद्दों को वार्ता किया, चर्चा भी किया कि वर्तमान आदिवासियों की स्थिति परिस्थिति पर, क्योंकि झारखंड में सभी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो कलाकार हो, किसान हो या फिर छात्र हो, हर कोई आंदोलन कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस राजभवन के माध्यम से, क्या एक गवर्नर को एक संज्ञान जाएगा? देखिए, हम लोग इतने दिन से यहाँ पे आके आज तो यहाँ पे आ गए, हम मुद्दा उठा लिए अपना यहाँ पे राजभवन के समीप आके राज्य सरकार के सामने, ठीक है, लेकिन हमें हमारी आज इस पहल पे अगर चर्चा होती है, अगर इससे अगर कुछ फायदा मिल सकता है हमें तो जरूर मिले। बाकी केंद्रीय सरकार तक तो हम अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और चीज़ें ये है कि जितने भी यहाँ लोग हैं सब इसी उम्मीद से आए हुए हैं कि उनको जो उनका हक चाहिए, जो भी हमारे आदिवासी समाज के साथ जितनी भी परेशानी हो रही है उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए। और जितना भी परेशानी आप लोगों ने दिया है, एक सरकार जो भी नए नए नीति लेके आ रहे हैं, आप नीति लाने से अच्छा है चीज़ों को कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, वो चीज़ों को आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए। कई मुद्दों पर हमने वार्ता किया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। खास रिपोर्ट, खास वार्ता के लिए जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।